सदगुरु कबीर साहब की एक साखी है। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, ज्यो ज्यो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। सदगुरु कबीर कहते हैं संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। कोई गांव में कोई शहर में सम्मेलन हो रहा होगा, तब सदगुरु कबीर वहाँ से गुजर रहे थे और देखते हैं कि रास्ते में ही कुछ लोग बैठे हुए हैं, आपस में बात कर रहे हैं। तो उनको कहते हैं सदगुरु कबीर कि सत्संग सुनने के लिए चलिए, संतों से मिलने के लिए चले। तब लोग कहते हैं हम लोग संत से मिलने के लिए कैसे जाएं, इसका तो कोई शर्त होगा, किस तरह से जाएं ये बता दीजिए। तब सदगुरु कबीर कहते हैं संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। माया है, मोह है और जो अहंकार है, इसको त्याग दो और बिल्कुल खाली होकर संत के मिलन के लिए जाइए। तब लोग पूछते हैं कि संत से मिलने से फायदा क्या होगा, हम मिले क्यों? तब सदगुरु कबीर कहते हैं ज्यो ज्यो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते हो, संतों से मिलने के लिए जाते हो, तो यह तुम्हारे करोड़ों यज्ञ के समान है। जैसे कोई करोड़ यज्ञ होता है और उससे जो पुण्य मिलता है, उतना ही पुण्य तुमको संत के मिलने से प्राप्त होगा। तो सदगुरु कबीर कहते हैं कि काशी जाने, काबा जाने या इलाहाबाद प्रयाग में गंगा स्नान करने से, हरिद्वार जाने से ये सिर्फ तीर्थ नहीं है। तीर्थ वह है जिसमें मन साफ हो, मन निर्मल हो। जिसमें हमारा मन निर्मल होता है वह तीर्थ कहलाता है। तो सदगुरु कबीर कहते हैं संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान। जो हमारे अंदर है, अहंकार है, माया मोह के बंधन हैं, राग द्वेष क्लेश हैं, ये सब को त्याग दीजिए, तब संतों के पास मिलने के लिए जाएं। जैसे कोई आदमी अपने मुख में नमक लिया हो और कोई हलवाई के पास जाता है, उनको मिठाई खाने को देता है, तो उनको मिठाई नमकीन लगता है, नमकीन महसूस होता है। तो क्या मिठाई खराब है? ऐसी बात नहीं है, मिठाई खराब नहीं है। जो नमक की ढेली वह दबाया हुआ है मुंह में, जो वह नमक भरा हुआ है उसको निकाल दे, तभी उनको मिठाई का आनंद प्राप्त होगा। जैसे कोई आदमी हो, गिलास में दूध लेना चाहता है और पहले से पानी भर देता है, तो उसमें दूध नहीं आ सकता। अगर दूध लेना है तो उनको पहले पानी को खाली करना पड़ेगा, उनको त्यागना पड़ेगा, तभी वह दूध ले पाएगा। वैसे ही जो व्यक्ति संतों से मिलने के लिए जाते हैं, कुछ लाभ पाना चाहते हैं, तो उनको पहले खाली होना पड़ेगा। एक भजन में आता ही है कि तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान, मैला पड़ा है द्वार कैसे आएंगे भगवान। कहते हैं कि तूने आंगन ही नहीं बुहारा है, तुम्हारे जो आंगन है, जो सामने जगह है, उसको तुमने साफ ही नहीं किया, तो भगवान कैसे आएंगे। तुम्हारा जो मन है यह खाली ही नहीं है, भरा भरा है, राग द्वेष से, क्लेश से, इन सब से भरा है। हमारे पुराने कल्पनाओं से ही हमारा मन भरा रहता है। जैसे किसी आदमी को कोई गुलाब का फूल देता है, तो उनको सबसे पहले उनको सूंघना चाहिए, वह देखे। लेकिन आदमी ऐसा नहीं करता है, वह मन में सोचता है
कि इसके पहले जो मुझे गुलाब का फूल मिला था, बगीचे में लगा हुआ था, वह कितना सुंदर था, कितना प्यारा लाल लाल था, उसकी खुशबू अलग थी, और ये जो आज है उतनी अच्छी नहीं है। जो आदमी ऐसा सोचता है, निश्चित है कि उस समय जो फूल मिला रहा होगा, उस फूल को पाकर भी उन्होंने उसके पहले वाले फूल को याद किया होगा, और उस समय भी वह सोचा हो कि वह फूल कितना सुंदर था आज के अपेक्षा। तो आदमी वर्तमान में जीना बंद करके अपने भूतकाल के जो बीती हुई बातें होते हैं उनको याद याद करके सोचते रहता है और उस पे मनन करते रहता है। एक बार एक गांव से संत गुजर रहे थे, और कुछ दिन बीतता है, संत ध्यान में लगे रहते हैं। तो कुछ गांव के लोग जो होते हैं कहते हैं कि यह संत पहुँचे हुए हैं, इनसे जाकर कुछ पूछना चाहिए, कुछ बात करना चाहिए। इस तरह से मीटिंग करता है, और वे लोग संत से मिलने के लिए जाते हैं, बंदगी करते, प्रणाम करते हैं, और प्रश्न पूछते हैं कि हे महाराज जी, संत जी, भगवान के बारे में कुछ बताइए। लोगों का सबसे बड़ा प्रश्न होता है भगवान के प्रति। लोगों का ये पूछते हैं कि हमको भगवान कैसे मिलेगा, हमको भगवान कैसे दर्शन देंगे, यही एक प्रश्न रहता है अधिकतर। तो ऐसे वो लोग भी जाते हैं और संत से पूछते हैं कि आप हम लोग को भगवान के बारे में बताइए। तब संत प्रश्न करता है कि सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि आप भगवान को मानते हैं। तो लोग कहते जी हम लोग मानते हैं। फिर संत प्रश्न करते हैं कि आप भगवान को जानते हैं। जी हाँ जानते हैं, इसलिए मानते हैं। तब महात्मा कहते हैं, संत कहते हैं कि आप लोग मानते भी हैं और जानते भी हैं, तो इसके बारे में बताना ही क्या है। सब लोग सकपका जाते हैं और सोचते हैं कि संत बड़े टेढ़े हैं, इनसे ऐसे उत्तर नहीं प्राप्त कर सकता। और ऐसे जब जवाब ही मिल जाता है तो उन लोगों को आगे और प्रश्न करने की जगह ही नहीं मिल पाता, और वे लोग चले आते हैं। फिर कुछ दिन बीतता है, फिर जाते हैं, फिर संत से प्रश्न करते हैं, और संत जब उन लोगों से प्रश्न फिर से वे दोहराते हैं तो वे लोग कहते हैं कि हम लोग असली भगवान को नहीं जानते हैं, असली जो भगवान है उसके बारे में हमको बता दीजिए, उसके बारे में जानना चाहते हैं। तब संत उनको उस भगवान के बारे में बताते हैं, आत्मा के बारे में बताते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम किसी से मिलने जाते हैं तो पुराने संस्कार को लेकर जाते हैं, पुराने जो अपने मन में भरा हुआ है उसको दोहराते हैं। कोई प्रश्न करता है तो हम उसके जवाब देने के पहले ये सोच लेते हैं कि अगर संत उस तरह से कहे तो हम लोग इस तरह से कहेंगे, जवाब देंगे और तर्क करेंगे, और इस तरह से तर्क करते करते हम सही उत्तर नहीं जान पाते हैं, क्योंकि हमारा मन भरा रहता है, हमारे पुराने कल्पनाओं से भरा रहता है, हम खाली नहीं रह पाते हैं। आगे कहते हैं तज माया अभिमान, माया के साथ साथ अभिमान को भी त्यागना पड़ेगा, उसको भी तजना पड़ेगा। जो हमारे अंदर हैं, किसी भी चीज के लिए, किसी भी वस्तु के लिए, किसी भी पद के लिए अगर अहंकार है, कुछ भी हम मानते हैं तो उसको त्यागना पड़ेगा, तब हम सरल होकर संत के दर्शन कर सकते हैं। एक बार नारद जी भगवान श्री राम से मिलने जाते हैं, तो भगवान श्री राम कुछ काम करते रहते हैं, उसके पहले हनुमान जी मिल जाते हैं। नारद जी कहते हैं हनुमान से कि हमको श्री राम से मिलना है। हनुमान जी कहते हैं कि श्री राम जी अभी कुछ काम कर रहे हैं, खाता चढ़ा रहे हैं,
नारद जी प्रश्न करते हैं कि भगवान खाता चढ़ा रहे हैं, ऐसा कौन सा काम हो गया है जो वे इस तरह से काम कर रहे हैं। तब हनुमान जी कहते हैं कि वे उन भक्तों का नाम लिख रहे हैं जो श्री राम जी को सबसे ज़्यादा याद करते हैं, सबसे ज़्यादा जो मानते हैं, उनका नाम उनके लिस्ट बना रहे हैं, वही खाता बना रहे हैं। तब नारद जी बहुत खुश हो जाते हैं, मैं तो हमेशा नारायण नारायण करते रहता हूँ, सबसे ज़्यादा मैं ही याद करता हूँ, निश्चित है कि मेरा नाम सबसे शीर्ष पर होगा, सबसे ऊपर होगा। तब हनुमान जी से वे कहते हैं कि श्री राम जी जब भी थोड़ा भी बहुत इधर से उधर जाए तो मुझे बता देना, ताकि मैं देख पाऊँ कि सबसे पहले नाम किनका है। कुछ देर बीतता है, हनुमान जी कहते जाओ देख लो। नारद जी जाते हैं और उस डायरी को देख लेते हैं, और यह सही भी था कि उनका नाम सबसे पहले ऊपर में ही था, शीर्ष पर था। वे यह देखकर बहुत खुश हो जाते हैं, उनके मन गदगद हो जाता है, और वह अहंकार जो थोड़ा बहुत था उससे और बढ़ जाता है, और अधिक अहंकार कर लेता है कि भगवान ने मेरा नाम सबसे पहले लिखा है, सबसे शीर्ष पर लिखा है, ऊपर लिखा है। वे अहंकार में झूमने लग जाते हैं। कुछ देर बीतता है, तब कहते हैं कि हनुमान जी तुम्हारा नाम तो लिखा ही नहीं है, क्योंकि तुम तो हमेशा श्री राम जी के पास रहते हैं, भगवान जी के पास रहते हैं, तुम्हारा नाम क्यों नहीं है। वह बार बार देखता है, हनुमान जी का नाम एक भी जगह नहीं है, 2-3 पन्ना पलटता है, वहाँ भी नहीं है। तब नारद जी कहते हैं कि तुम्हारा नाम इसमें क्यों नहीं है। तब हनुमान जी कहते हैं कि हो सकता है भगवान जी से भूल हो गई होगी, भूल गए होंगे मेरा नाम। तब नारद जी कहते हैं नहीं नहीं, कैसे हो सकता है, कोई प्रिंट तो किया ही नहीं जिससे गलती हो जाए। भगवान श्री राम जी ने स्वयं खुद लिखा है, और वह अपने शिष्य को कैसे भूल सकता है। कुछ देर बीतता है, हनुमान जी कहते हैं कि इस डायरी के अलावा एक और डायरी है, इस डायरी में तो भगवान उनका नाम लिखते हैं जो भक्त भगवान को याद करते हैं, जो भगवान को डरते हैं, उनका नाम लिखते हैं। तब नारद जी उनकी उत्सुकता और बढ़ जाती है कि दूसरी डायरी कहाँ है, उसको भी मैं देखूं। तो दूसरी डायरी में क्या है उसकी जानने की इच्छा होती है, जिज्ञासा होती है। तब हनुमान जी कहते हैं कि पहले डायरी में तो उसने वो लिखा, अब अगली डायरी जो है उसमें भगवान जी उनको लिखते हैं जो भगवान याद करते हैं, जिनको जिनको भगवान याद करते हैं उनका नाम लिखा जाता है। तब किसी प्रकार उनको, नारद जी को वह डायरी मिली, और देखता है कि पूरी डायरी में सिर्फ हनुमान हनुमान लिखा गया है, कहीं किसी का नाम नहीं, सिर्फ हनुमान। नारद जी मायूस होते हैं और कहते हैं कि इसमें सब जगह तो तुम्हारा ही नाम लिखा गया है, मेरा नाम कहीं भी नहीं है। तब हनुमान जी कहते हैं कि मैं भगवान पर हमेशा लगा रहता हूँ, मेरे मन में कोई भी अहंकार नहीं है कि मैं भगवान को याद करूं या मुझे भगवान याद करते हैं, इस प्रकार से कोई अहंकार ही नहीं है। मैं निष्पक्ष होकर निर्मल मन से भगवान को याद करता हूँ, इसलिए उस डायरी में मेरा नाम लिखा गया है। एक जगह सदगुरु कबीर कहते ही हैं, यह मन तो निर्मल भया जैसे गंगा नीर, आगे पीछे पीछे हरि फिरे कहे कबीर कबीर। सदगुरु कबीर कहते हैं कि मेरा मन तो निर्मल हो गया है, साफ हो गया है, न किसी के प्रति द्वेष है, न क्लेश है, न राग है, न मोह है, किसी प्रकार की भी दुर्भावना नहीं है। आगे कहते हैं पीछे पीछे हरि फिरे, मेरा मन साफ है, निर्मल है, इसलिए भगवान मेरे पीछे पीछे लगे हुए हैं। और कहते हैं कबीर कबीर करके बुलाते हैं, पुकारते हैं।
तो उसी तरह से जिनका मन साफ होता है, जिनका मन निर्मल होता है, उनको सुख उसी तरह से खोजते आ जाता है जैसे गाड़ी में जुते हुए बैल हैं, उनके पीछे पीछे पहिया आ जाता है, उसी तरह से दुख सुख उनके पीछे पीछे आ जाता है। तो हमारे मन को निर्मल स्वच्छ बनाना चाहिए और जो हमारे अंदर माया मोह के बंधन हैं, आशा तृष्णा है, उनको त्याग कर जो हम जो माने हुए हैं, अभिमान किए हुए हैं, साहब जी कहते ही हैं, हंता में सब ही पड़े हंता देखे साध। कहते हैं कि हंता में अहंकार में सब पड़े हुए हैं। कोई किन्हीं को किसी चीज का अहंकार हो जाता है, किन्हीं को किसी मान की अहंकार हो जाता है, किन्हीं को और किसी भी चीज की। इन सब को जब त्यागता है तो वह निर्मल हो जाता है। हंता में सभी पड़े हंता देखे साध। और जो संत होते हैं, जो साधु होते हैं, वे अपने अहंकार को देखते हैं कि मेरे अंदर कौन सा अहंकार है, कौन सी चीज है जिसके जो मुझे खटकता है। तो सदगुरु कबीर इसमें कहते, संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। जैसे जैसे हम संतों के मिलने के लिए जाते हैं, निर्मल मन से, साफ दिल से, किसी प्रकार के न अहंकार न अभिमान लेकर जाते हैं, तो हमारा उनका दर्शन ही करोड़ों यज्ञ के पुण्य के समान फल मिलता है। तो मैं आप लोग के बीच कबीर साहब की साखी हो गए ना साहब जी। संत मिलन को जाइए तज माया अभिमान, जो पग आगे धरे कोटिन यज्ञ समान। सदगुरु कबीर इसमें बताते हैं कि संत मिलन को जाइए, लेकिन तज माया अभिमान, अपनी माया को, बंधन को त्याग कर और जो अपने अहंकार उसको त्याग कर जाइए। इससे तुमको कोटिन यज्ञ, लाखों करोड़ों यज्ञ में जो फल मिलता है, जो पुण्य मिलता है, उसके समान फल मिलेगा। बस इतना ही कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सदगुरुदेव की जय, संत समाज की जय।